जय हिंद दोस्तों। आज पूरी दुनिया की आबादी करीब 8 अरब से भी ज्यादा है, जिसमें से 191 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर भारत की बात करें तो आज भारत में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 20 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ मुस्लिम आबादी है। अगर हम प्राचीन इतिहास में देखें तो पता चलता है कि भारत में हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और पहली बार भारत में मुसलमान कब आए? आज से करीब 1500 साल पहले सऊदी अरब से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इस्लामिक इतिहासकारों के अनुसार 7वीं सदी में 570 ईस्वी में अरब के मक्का मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उस समय अरब के लोग कई कबीलों में बटे हुए थे। इन कबीलों के अलग अलग नाम थे। प्रत्येक कबीलों के अपने खुद के देवी देवता होते थे जो मूर्ति के रूप में पूजे जाते थे। इन कबीलों के कुछ लोग शहरों में बस गए थे जो व्यापार और खेती का काम करते थे। इन्हीं कबीलों में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। इनके जन्म होने के लगभग 6 महीना पहले ही इनके पिता अब्दुल्ला का निधन हो गया था और जन्म होने के तुरंत बाद ही पैगंबर मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक परिवार को सौंप दिया गया था। दरअसल उस समय मक्का शहर का मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म और हुमस भरा होता था, जिसकी वजह से रेगिस्तान का मौसम लोगों के रहने के हिसाब से नहीं था। ऐसे में अरब के लोग ये मानते थे कि नवजात बच्चों को मक्का में रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ पर नए बच्चों को कुछ समय के लिए रेगिस्तानी लोगों को सौंपने का रिवाज बन गया था। वहाँ पर रेगिस्तान में रहने वाले खाना बदोश लोग बदूइन कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद जिस बदूइन औरत को सौंपे गए थे उनका नाम हलीमा था। उन्होंने 2 साल तक पैगंबर मोहम्मद का पालन पोषण किया। इसके बाद उन्होंने उनकी असली माँ अमीना को सौंप दिया और अगले 4 साल तक उनकी माँ अमीना अपने बेटे मोहम्मद की परवरिश करती रही। लेकिन 2 साल बाद एक गंभीर बीमारी होने की वजह से उनका देहांत हो गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद अनाथ हो गए। उनके माता पिता दोनों का ही देहांत हो जाने की वजह से उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल्ला मुतल्लिब पर थी। लेकिन इसके 2 साल बाद ही उनका भी देहांत हो गया। उनके दादा के गुजरने के बाद फिर उनकी परवरिश उनके चाचा अबू तालिब ने की। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही मेहनती थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने चाचा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिए थे और 9 साल की उम्र से वे व्यापार सीखने के लिए अपने चाचा के साथ सीरिया में व्यापार करने के लिए भी जाते थे। सीरिया में व्यापार करने के दौरान पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात ईसाई धर्म के एक विद्वान से हुआ। इनको देखकर उस विद्वान ने इनके चाचा से कहा, ये लड़का आगे चलकर बहुत महान काम करेगा। उस समय पैगंबर मोहम्मद मात्र 12 साल के थे। उस समय अरब के लोग झूठ, फरेब, दगाबाजी, औरतों पर जुल्म करना, किसी को भी जान से मार देना, इन सब के लिए मशहूर थे। अरब में महिलाओं के साथ बहुत बुरा जुल्म करते थे। महिलाओं का बाजार लगता था। लोग एक औरत को खरीदते और दूसरे औरत को घर ले जाते थे। उनको गुलामों की तरह रखते थे, अय्याशी करते थे और कुछ दिनों के बाद उनको बेचकर दूसरी ले आते थे। महिलाओं के इस हालात के कारण वहाँ के जो लोग थे वो लड़की पैदा होती उसको मार देते थे और जो औरतें विधवा होती थी या तलाकशुदा होती थी उन्हें भी बाजार में बिठा दिया जाता था। तब पैगंबर मोहम्मद ने ऐसे लोगों का विरोध किया और लोगों को समझाया कि अगर आपको कोई भी औरत पसंद आती है तो उसके साथ निगाह करो, हमेशा अपने साथ रखो, उसे इज्जत दो। वहाँ के लोग उनके इस बात को सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि उस समय अरब में ऐसे किसी इंसान का होना असंभव सा लगता था। उनके इस स्वभाव के कारण लोग उनका विरोध करते थे, उनसे नफरत भी करते थे और कुछ लोग उनको पसंद भी करते थे, जिसकी वजह से मक्का में इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि एक महिला ने उनको शादी करने का प्रस्ताव भेज दिया। इस महिला का नाम खदीजा था और वो 40 साल की विधवा औरत थी। उस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र 25 साल थी और यह पहली बार था कि उन्हें किसी ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। उम्र में इतना फर्क था और उस महिला के विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को कबूल किया और इस तरह से हजरत खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी बनी। खदीजा और पैगंबर मोहम्मद के 6 बच्चे हुए, जिसमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। लेकिन बदकिस्मती से उनके दोनों बेटे सिर्फ 2 से या 3 साल तक ही जिंदा थे, जबकि उनकी बेटियों की उम्र 23 से 30 साल के बीच थी और एक बीमारी के चलते उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद अपने जीवन काल में करीब 10 शादियां किए थे। अगर पैगंबर मोहम्मद के जीवन के व्यक्तित्व की बात करें तो शुरुआत से ही उनके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें अरब के दूसरे लोगों से अलग बनाती थी, जैसे कि वह कभी भी अकेले भोजन करना पसंद नहीं करते थे और साथ ही में वो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोते थे और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। हालांकि उनकी यह बात कोई आसानी से मानता नहीं था। कहते कि उस जमाने में मक्का के लोग इंसानियत और पाप करने की सारी हदें पार कर चुके थे। इन लोगों के लिए चोरी, डकैती, लूटपाट आम बात थी। शराब पीना, महिलाओं को खरीदना, बेचना, मासूम लोगों की जान ले लेना, यहाँ तक कि छोटी सी बात के लिए लोगों का गला काट देते थे। लोगों के अंदर फैली उस बुराई को देखकर पैगंबर मोहम्मद बहुत दुखी होते थे। इन सब बुराइयों को देखकर उनका मन विचलित होने लगता था। वो इन सब बुराइयों से बचने के लिए कुछ समय के लिए हीरा नाम की गुफा में चले जाते थे ताकि उनके मन को शांति और एकांत मिले।
इस्लामी परंपरा के हिसाब से माना जाता है कि साल 610 ईस्वी के दौरान पैगंबर मोहम्मद जब इस गुफा में गए तो स्वर्गदूत जिब्राइल ने उन्हें अपने दर्शन दिए। जिब्राइल ने उन्हें कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई और उनसे कहा कि उनके पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराएं। पैगंबर मोहम्मद उनके पीछे उन आयतों को पढ़ते गए और उनसे कहा कि जाओ और लोगों को इसकी शिक्षा दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना आखिरी नबी यानी लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड चुना है। उस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र 40 साल थी। उनको नबी चुन लेने की जाने की वजह से वह बहुत परेशान और बेचैन होने लगे थे। इसके बाद जब वो घर आकर अपनी इस परेशानी के बारे में बताए तो उनकी पत्नी खलीजा और उनके चचेरे भाई वाराक ने उनको आश्वासन दिया। दरअसल उनको इस बात की चिंता हो रही थी कि अरब के लोग उन्हें नबी होने की बात आखिर किस तरह से मानेंगे। मुस्लिम परंपरा के हिसाब से बताया जाता है कि सबसे पहले हजरत खलीजा और पैगंबर मोहम्मद के नबी होने को कबूल किया था। इसके बाद उनकी एक कजन अली बिन अबी तालिब, उनके करीबी दोस्त अबू बकर और उनके गोदले हुए बेटे जैद ने उन्हें अपना पहला पैगंबर कबूल किया और अगले 3 साल तक पैगंबर मोहम्मद इन्हीं लोगों को कुरान और इस्लाम सिखाते रहे। इसके बाद 613 ईस्वी के आसपास उन्होंने पहली बार इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। शुरुआत में अरब के ज्यादातर लोगों ने उनका विरोध किया, मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी बात समझ में आने लगी और लोग उनसे जुड़ते गए। स्वर्गदूत जिब्राइल उनके पास वही लेकर आते थे जिसको पैगंबर मोहम्मद लोगों तक पहुंचाते थे। वही अरबी भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब खुदा का एक गुप्त संदेश होता है जो सिर्फ पैगंबरों को दिया जाता है। 610 ईस्वी से लेकर अगले 23 सालों तक जिब्राइल इसी तरह खुदा का संदेश पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाते रहे। पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, जिसकी वजह से उनको पैगंबर मोहम्मद की बातें याद रखनी पड़ती थी। इसके बाद लोग कुरान की बातों को याद रखने के लिए गुफाओं में पत्थरों पर और चमड़ों पर कुदेर कर लिख दिया करते थे, क्योंकि उस समय पेपर तो होता नहीं था। जिसके बाद धीरे धीरे समय बदला और पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो लोगों को संदेश पहुंचाया गया था उन सभी संदेशों को एक जगह इकट्ठा करके लिखा गया, जिसको आज लोग कुरान के रूप में मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद अरब के लोगों को कुरान की शिक्षा देते थे और उनको बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोगों को अच्छाई के रास्ते पर ले आते थे और साथ ही में कुरान में बतलाए गए इस्लाम धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कहते थे। कुछ लोग तो आसानी से उनकी बात मान लेते थे, पर कुछ लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उनके दुश्मन बन जाते थे। वो हमेशा लोगों को दयालु बनने के लिए कहते थे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने के लिए कहते थे, एक दूसरे का मान सम्मान करने के लिए कहते थे। जब वो दुनिया में इस्लाम को फैला रहे थे तो लोग उनका बहुत विरोध कर रहे थे, उन पर बहुत जुल्म करते थे। कई बार तो उनको जान से मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनके सपोर्ट करने वाले उनको बचा लेते थे। इतना जुल्म सहने के बाद भी लोग उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए और लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताते रहे और 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद अपने शरीर को त्याग दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।